आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पेटीएम मनी में शेयर्स को बाई और सेल करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो अगर आप भी इसके नए यूजर हैं और आपको इसमें शेयर्स बाई सेल करना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेटीएम मनी में शेयर्स को बाई और सेल करना सिखाने वाला हूं। सो इसीलिए दोस्तों मैं आपको इसके पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने इसमें अपना अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ है तो आपको इसमें अपना पहले अकाउंट ओपन करना होगा और जब आप अपने उस अकाउंट को इसमें लॉगिन करोगे तब कुछ इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगा। और इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है कि पेटीएम मनी के अंदर अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ बाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपको इसमें सिर्फ स्टॉक्स को बाई और सेल करना सिखाने वाला हूँ और इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने इसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो होम पर ही आपको आपकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाती है, जिसे अगर आप देखना चाहें तो डैशबोर्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपके सामने आपके पोर्टफोलियो की सारी समरी आ जाएगी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इसमें 1375 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिनकी वैल्यू 1619 रुपये हो गई है और मुझे इसमें 17% का रिटर्न मिला हुआ है। अगर आप इसी चीज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने जिन भी स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी वो स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने टाटा पावर का एक स्टॉक लिया हुआ है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 स्टॉक्स लिए हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मेरा सिर्फ डेमो अकाउंट है, मैंने अपने रियल अकाउंट में और भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद आपको इसके होम पेज पर इसी की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार कुछ क्विक एक्शंस के ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाते हैं, जैसे आप अपनी वॉच लिस्ट देख सकते हैं, स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो ये सारे आपको क्विक बटन मिल जाते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इसमें सभी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ईटीएफ, एनपीएस, मार्जिन प्लेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। तो किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर अब आपको जो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉक्स के फीचर में निफ्टी 50 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको निफ्टी 50 के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो निफ्टी 50 होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं और वो जैसा परफॉर्म करती हैं उसी हिसाब से ये आपको बताता है। आपको यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा, उसकी टुडे की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कि आपका पोर्टफोलियो कितना अप गया है, कितना डाउन गया है। और निफ्टी 50 के साथ इसका यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी इंडेक्स आ जाएंगे, जैसे निफ्टी 100, निफ्टी 500, जिनके साथ आप अपने पोर्टफोलियो का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और भी अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मार्केट की कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप स्टॉक्स के सेक्शन में आपको वो स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पर वो कंपनीज आती हैं जिनके मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है। जैसे इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपये पर शेयर का। तो इसी प्रकार जो भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं या बोनस शेयर या स्प्लिट करती हैं तो वो सारे एक्शन आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके बाद आपको मार्केट के कई सारे इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप और भी इंडाइसेस को देख सकते हैं।
और ये एक पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑफ ग्रुप की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। आप BSE पर क्लिक करेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस के इंडाइसेस आ जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आकर मार्केट मूवर्स के सेक्शन में कुछ यहाँ पर स्टॉक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले टॉप गेनर्स में आपको वो स्टॉक्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन दिया है, मतलब आज इनका प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है। टॉप लूजर पर क्लिक करके आप उन स्टॉक्स को देख सकते हो जिनका आज प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे गया है। ईयरली हाई पर आपको एक साल के अंदर जिनका प्राइस ऑल टाइम हाई पर है वो स्टॉक्स दिखाए जाते हैं, और इसी प्रकार ईयरली लो में वो स्टॉक्स दिखाए जाते हैं जिनका एक साल के अंदर प्राइस ऑल टाइम लो पर है। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ETF के भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टॉक्स के अलावा, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको नीचे रिसेंट IPOs के सेक्शन में जो IPOs चालू होते हैं वो दिख जाते हैं। मतलब जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने को आती है तो वो सबसे पहले अपना IPO लाती है, तो वही IPO आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्टॉक का होम पेज देख सकते हैं। और इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट ऑप्शन वॉच लिस्ट का मिलता है। वॉच लिस्ट क्या होता है कि आप इसमें अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको अडानी के सभी शेयर्स पर अपनी एक नज़र रखनी है कि आज कौन सा स्टॉक प्राइस ऊपर गया है और कौन नीचे गया है, तो आप उनकी एक वॉच लिस्ट बना लोगे और उनको आप एक साथ देख पाओगे। मतलब वॉच लिस्ट में आप अपने उन स्टॉक्स को ऐड करते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, या फिर आपने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पर इनकी तरफ से एक वॉच लिस्ट मिल जाती है माई वॉच लिस्ट के नाम से, लेकिन अगर आप अपनी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तब आप मैनेज वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अडानी के सभी शेयर्स को एक वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अडानी नाम डाल दूंगा और उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। देन अडानी नाम की एक वॉच लिस्ट बन जाएगी और इसमें आप अडानी के सभी स्टॉक्स ऐड करके रख सकते हैं। ऐड स्टॉक पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे अडानी और अडानी के सभी स्टॉक्स आ जाएंगे और उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडानी के कुछ स्टॉक्स आ गए हैं और इनको ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अडानी पर क्लिक करेंगे, देन ये उसमें ऐड हो जाएगा और इसी प्रकार आपको सभी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसमें अपने पसंदीदा शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको कभी भी अडानी के यहाँ पर शेयर्स को देखना हुआ तो आप इस पर क्लिक करके इन्हें देख पाएंगे। इसके बाद पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, मतलब जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा वो आपको यहीं पर दिख जाएगा, जितना रिटर्न मिला होगा ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिख जाएंगी। और पोजीशन में आपको वो स्टॉक दिखते हैं जिनको आप सेम डे बाई करते हो। जैसे आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो आज मैंने जिन स्टॉक्स को बाई किया होगा वो आज भर पोजीशन में दिखेंगे और अगले दिन से वो मुझे होल्डिंग में दिखने लगेंगे। PNL पर क्लिक करके आप अपनी PNL रिपोर्ट को देख सकते हैं कि किस दिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और किस दिन कितना लॉस हुआ है। इसके बाद आप ऑर्डर के सेक्शन में आकर अपने सभी ऑर्डर को देख सकते हो। जो भी आप शेयर्स बाई सेल करते हो उनका ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख जाता है। अगर आप आज के सभी ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आप टुडे पर क्लिक करके देख सकते हैं, और पास्ट के अगर आप अपने सभी ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आप पास्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद अकाउंट पर क्लिक करके आप अपनी अकाउंट की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर देख जाएगा, और अगर बैलेंस नहीं है तब आप यहीं से ऐड भी कर पाएंगे। और इसके अलावा अकाउंट रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें आपको दिखाने के लिए 500 रुपये ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर 500 रुपये डाल दिया है। उसके बाद आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है। आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इसमें पैसा अपनी रजिस्टर्ड बैंक से ही ऐड कर सकते हो। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आपकी बैंक देखने को मिल जाएगी और इसमें आप अपनी UPI और नेट बैंकिंग से पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप UPI से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डाल देनी है और उसके बाद आपके UPI ऐप में एक नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आपको पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। और इसी प्रकार आप नेट बैंकिंग से भी पैसे ऐड कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, पे पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूजर ID और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद जो पैसे हैं वो पेटीएम मनी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसके अंदर अपना पैसा ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है
वो 646 रुपये है और इससे मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कर सकता हूँ। तो अब शेयर को बाई और सेल करने के लिए आपको उस स्टॉक को अपनी किसी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, ताकि उसे देखने के लिए आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस स्टॉक को पहले मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। ये वो स्टॉक है, सिंपली इस पर क्लिक करके मैं इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा और उसके बाद ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसमें शेयर को बाई करने के लिए सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी और आपको इस पेज को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले उसका ग्राफ देखने को मिल जाता है, जिसमें आप उसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हो, 3 मंथ का ग्राफ देख सकते हो, 1 साल का ग्राफ देख सकते हो। तो इससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। जैसे 1 साल का इसका रिटर्न 31% का रहा है। अगर आप 3 साल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका 3 साल का रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप इसमें कई प्रकार से शेयर बाई कर सकते हैं। आप SIP के थ्रू बाई कर सकते हैं, मार्जिन प्लेज के थ्रू बाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अलर्ट लगाना चाहते हैं तो अलर्ट भी लगा सकते हैं और इसके अलावा आप GTT ऑर्डर से भी इसे बाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अलग प्रकार से बाई करने के तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बाई और सेल करना सिखाने वाला हूँ। उसके बाद नीचे आपको इसकी पूरी डेप्थ देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने % लोग इसको बाई कर रहे हैं और कितने % लोग सेल कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का भी ऑप्शन दिख जाता है, मतलब आप इससे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी, जिन्हें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसे बाई करने के लिए सिंपली आपको बाई के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें आपको 2 प्रकार से बाई करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बाई को सेलेक्ट करना है। अगर आप सेल पर क्लिक करोगे तब आप इसे सेल करोगे, तो बाई करने के लिए आपको यहाँ पर बाई को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीवरी में बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तब आपको यहाँ पर ट्रेड को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये जो शेयर्स हैं ये इंट्राडे में बाई होंगे और फिर आपको इन्हें 1 दिन के अंदर ही सेल करना होगा। जब आप डिलीवरी में कोई स्टॉक बाई करते हैं तब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जब आप इंट्राडे में बाई करते हो तब आपको इन्हें 1 दिन के अंदर ही सेल करना होता है। साथ ही इंट्राडे में बाई करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको इसमें कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और साथ ही आपको ज़्यादा लॉस भी होता है, क्योंकि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। दरअसल आपको कम प्राइस में शेयर मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी 1 क्वांटिटी बाई करता हूँ तो वो मुझे 35 रुपये में मिल जाएगी, जबकि इसका रियल प्राइस 157 रुपये है और इसीलिए मैं कम पैसों में इसके ज़्यादा शेयर्स इंट्राडे में बाई कर सकता हूँ। लेकिन इसमें लॉस होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं और प्रॉफिट होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप इंट्राडे में बाई करते हो तो 1 दिन के अंदर इसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो और वो कंपनी अच्छी होती है तो उसमें ये लगभग डिसाइड होता है कि लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको शुरुआत में लॉन्ग टर्म के लिए ही शेयर्स बाई करने चाहिए। तो आपको यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जितने शेयर्स बाई करना चाहते हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं 2 शेयर्स इसके बाई करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाई प्राइस सेलेक्ट करना होता है कि आप किस प्राइस पर बाई करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट को सेलेक्ट करोगे तो जितने पर ये चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे आएगा और जब कम प्राइस आ जाए तब मैं इसे बाई करूँगा, तब आपको यहाँ पर कस्टम प्राइस को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से प्राइस डाल देंगे। जैसे आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे आएगा और जब 155 पर आ जाएगा तब मैं इसे बाई करूँगा, तो वो प्राइस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप ऑर्डर चार्जेस पर क्लिक करके अपनी यहाँ पर ऑर्डर की सारी समरी देख सकते हो कि इसमें आपको कितना चार्जेस देना होगा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही आपको टोटल कितना पैसा देना होगा वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप स्वाइप टू बाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और इसे आप ऑर्डर के सेक्शन में जाकर देख पाएंगे। सिंपली आपको ऑर्डर के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको आपका ऑर्डर दिख जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये पेंडिंग में लगा है, क्योंकि मैंने इसे 155 रुपये में बाई करने को लगाया है, लेकिन अभी इसका प्राइस 157 रुपये चल रहा है। जब इसका प्राइस इतना आएगा तभी ये सक्सेसफुली बाई होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना प्राइस नहीं आएगा या आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं,
तब आप इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फिर से अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही बाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मार्केट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है और फिर जितना प्राइस चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। आप सक्सेसफुल के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको आपका ऑर्डर दिख जाएगा। और जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आपको पोर्टफोलियो के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको ही पोजीशन के सेक्शन में इसकी सारी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। मतलब आज आपने बाई किया है इसीलिए ये आज तक आपको पोजीशन में दिखेगा और एक दिन के बाद आपको ये होल्डिंग में दिखेगा और एक दिन में यहाँ पर आपको जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको यहाँ पर टुडे पीएनएल के सेक्शन में दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे इसमें 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर को इसमें बाई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर कोई सेल करना चाहते हैं तब आप उसे कैसे सेल करेंगे वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप होल्डिंग का कोई स्टॉक सेल करना चाहते हैं तब आपको उस स्टॉक के सामने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज आ जाएंगे कि किस स्टॉक एक्सचेंज से आप इसे बेचना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉक एक्सचेंज चूज कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर किस प्राइस पर सेल करना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप कस्टम प्राइस डालोगे तब जितना प्राइस डालोगे उतने पर ही ये सेल होगा, लेकिन अगर उतना प्राइस नहीं टच करता है तब ये सेल नहीं होगा। सो मैं दोस्तों यहाँ पर मार्केट पर ही सेल करना चाहता हूँ ताकि जल्दी से ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मार्केट डाल दिया है। मैं सभी के सभी शेयर सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने चारों क्वांटिटी डाल दी है। लेकिन अगर आप कम शेयर सेल करना चाहें तो आप कम भी सेल कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपली आपको स्वाइप टू सेल पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपनी ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करना होगा। दरअसल दोस्तों जब आप होल्डिंग का कोई भी शेयर बेचते हैं तब आपको उसमें टी पिन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने टी पिन जनरेट कर रखा है तब आप यहाँ वेरीफाई यूजिंग टी पिन पर क्लिक करोगे और उसके बाद अपना टी पिन डाल दोगे। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना टी पिन नहीं बनाया है तब आपको यहाँ पर गेट टी पिन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल में इनकी तरफ से एक टी पिन भेज दिया जाएगा। और उस टी पिन को देखने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग टी पिन पर क्लिक कर देना है और जो टी पिन आया है उसे आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और अगेन वेरीफाई पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे देन आपका जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। देन आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था जो कि सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि मैंने इसे मार्केट पर लगाया था। लेकिन अगर आप लिमिट लगाते तब पहले ये पेंडिंग में आता और जितने की लिमिट लगाते जब तक वो टच नहीं होता तब तक सेल नहीं होता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप होल्डिंग के शेयर सेल कर सकते हैं। और इसके बाद अब आते हैं कि आप अपनी पोजीशन के शेयर कैसे सेल करेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप होल्डिंग का कोई शेयर सेल करते हो तब एक दिन तक उसकी पोजीशन चालू रहती है और उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने इसे सेल किया है लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो अभी भी चालू है, तो ये एक दिन तक चालू रहेगी और अगले दिन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो अब इसको सेल करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप स्वाइप टू सेल पर क्लिक करेंगे देन आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पोजीशन और होल्डिंग दोनों के स्टॉक सेल कर सकते हैं। और जब आप सेम डे बाई किया गया स्टॉक सेल कर देते हैं तब उसकी जो पोजीशन होती है वो क्लोज हो जाती है, लेकिन जो आप होल्डिंग का स्टॉक सेल करते हो उसकी पोजीशन चालू रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पेटीएम मनी के अंदर कोई भी स्टॉक बाई और सेल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और फिर जो आपका पैसा है वो आपके अवेलेबल कैश में आ जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे जितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपके पैसे हैं वो आपकी बैंक में 24 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप पेटीएम मनी के अंदर शेयर्स को बाई और सेल करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।